आप सभी एस्पिरेंट्स का हमारे चैनल एमपीपीएससी में एक बार फिर से स्वागत है। आज हमारा टॉपिक है भारिया ट्राइब। एमपी ट्राइब्स में ये हमारी 6th क्लास है और आई होप नेक्स्ट क्लास में हम मध्य प्रदेश की सारी इंपॉर्टेंट ट्राइब्स को कवर कर लेंगे और लास्ट में 10th यूनिट से बचे कुछ और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पर 2-3 वीडियो में हमारी पूरी 10th यूनिट हम कंप्लीट कर लेंगे। भारिया ट्राइब के बारे में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये सामने निकल के आती है कि इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप इन मध्य प्रदेश। जैसा कि हम जानते हैं मध्य प्रदेश में 3 ट्राइब्स को पीवीटीजी ग्रुप में इन्वॉल्व किया गया है, शामिल किया गया है, यानी इसका मतलब होता है पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइब ग्रुप इन मध्य प्रदेश। वो कौन कौन सी ऐसी 3 ट्राइब हैं? तो भारिया, बेगा और सहारिया। यही इम्पोर्टेंट 3 ट्राइब हमारे टॉपिक में कवर करना बची हैं, जिसमें से आज हम बात करेंगे भारिया ट्राइब के बारे में। भारिया ट्राइब हमें मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलती है, जिसको हम पातालकोट बोलते हैं। पातालकोट बेसिकली एक एक रीजन है, कहाँ पर छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में एक विलेज का नाम आता है तामिया विलेज। तो तामिया विलेज के पास हमें एक रीजन देखने को मिलता है जो कि चारों तरफ से पहाड़ों से घिरा हुआ है और पातालकोट एक वैली रीजन है। आप सभी को तो इस बात आप सभी को शायद ये तो पता होगा कि वैली क्या होती है। पहाड़ों के बीच का जो रास्ता होता है ना, उसी को हम वैली बोलते हैं। तो इन्हीं पहाड़ों से चारों तरफ से घिरा हुआ है पातालकोट। अगर हम पातालकोट को ऊपर से देखते हैं या कोट का ऊपर से व्यू किस तरीके का होता है, तो ये हमें हॉर्स के शू की तरह ऊपर से दिखता है। किसकी तरह दिखता है? हॉर्स शू लाइक शेप हमें पातालकोट का नज़र आता है। और भारिया ट्राइब बेसिकली हम बात करते हैं तो पिछले 500 सालों से इस जगह पर रह रही है। भारिया ट्राइब कितने सालों से? नियरली 500 ईयर्स से। इतना साल पुराना भारिया ट्राइब का इतिहास हमें पातालकोट में देखने को मिलता है। और सबसे बैकवर्ड ट्राइब भी इनको माना जाता है। जैसे कि 3 ट्राइब की हमने बात करी थी, उसमें से एक भारिया ट्राइब है, जिसके बारे में आज हमें बात करनी है। चलिए अपने टॉपिक को शुरू करते हैं और ऐसे ही कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में बात करते हैं भारिया ट्राइब की। हम देखते हैं कि भारिया ट्राइब इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट बैकवर्ड ट्राइब्स ऑफ मध्य प्रदेश। इसीलिए इस ट्राइब को पर्टिकुलर वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स में ऐड किया है। और इस टाइप की पता है एक बेसिक बात क्या है कि इनका लाइफ जीने का तरीका बहुत प्रिमेटिव तरीके का है। प्रिमेटिव वे ऑफ लाइफ, यानी बहुत ही ओल्ड तरीके का। जैसे आजकल की जनरेशन के हिसाब से हम देखते हैं कि टाइम टू टाइम हमें डेवलपमेंट देखने को मिलता है, पर ये कुछ ट्राइब्स ऐसी हैं कि ये आज भी प्रिमेटिव वे में अपनी लाइफ सफ़र कर रही हैं। और यही एक रीज़न निकल के आता है कि हम भारिया ट्राइब को आदिवासियों के आदिवासियों के आदिवासी क्या नाम दिया? आदिवासियों के आदिवासी इनको टाइटल दिया गया है। ट्राइब को आदिवासियों के आदिवासी कहा गया है। इम्पोर्टेंट फैक्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट। क्लास शुरू करने से पहले ही हमने भारिया ट्राइब के बारे में इतनी सारी चीज़ों को यहाँ पे मेंशन कर दिया है। एक चीज़ और कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट है जो आपको मैं बताना भूल गया कि भारिया ट्राइब का अब जैसे कि अ, अब जैसे कि भारिया ट्राइब पातालकोट में रहती है और पातालकोट मेन अपर लैंड से काफ़ी डीप एरिया में ये रीजन हमें देखने को मिलता है। तो यहाँ पे इनका एक रिवर निकल के आती है जिसका नाम होता है दूधी रिवर। क्या बोलते हैं? दूधी रिवर। और यही एक भारिया ट्राइब की वाटर डिमांड को पूरी करती है। यानी पानी का स्रोत हम बात करते हैं वाटर ट्राइबल पीपल्स का क्या है, तो दूधी रिवर उनका वाटर का सोर्स बनता है। इतनी बात हमें समझ में आती है तो हम देखते हैं लोकेशन के बारे में। जिस तरीके से हमने बात करी थी कि भारिया ट्राइब हमें छिंदवाड़ा के पातालकोट में देखने को मिलती है और कुछ हिस्सा इसका जबलपुर में भी हमें देखने को मिल जाता है। तो मेनली अगर हम बात करते हैं तो मध्य प्रदेश के जबलपुर और छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में हमें भारिया ट्राइब देखने को मिलती है। और छिंदवाड़ा के अंदर पातालकोट रीजन में, जो कि तामिया विलेज के पास का रीजन है छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में, यहाँ पर उसकी बात की जा रही है। और इनको आदिवासियों के आदिवासी भी कहा जाता है क्योंकि दे आर स्टिल लिविंग इन द प्रिमिटिव वे, डेट्स वाई दे आर नोन एज आदिवासियों के आदिवासी। तो ये सारी बातें हमने क्लास शुरू होने के पहले ही देख ली थी और ये सभी इम्पोर्टेंट बातें हैं, एग्जामों में पूछी भी गई हैं और इन फ्यूचर पूछी भी जाएंगी।
क्योंकि भारिया ट्राइब पीजीटीवी ग्रुप में इन्वॉल्व होने से वैसे ही एक इम्पोर्टेंस अपने आप में रख लेती है, और उसी के साथ इतने सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ से निकल के आ जाते हैं। तो ये तो हमने बात कर ली है भारिया ट्राइब के ओरिजिन और उसकी लोकेशन के बारे में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट हमें यहाँ सामने निकल के आए हैं। इसके बाद हमें बात करनी है फिजिकल फीचर्स के बारे में। तो हम देखते हैं डार्क कॉम्प्लेक्शन, मीडियम हाइट, थिन लिप्स एंड ब्लैक स्मॉल आइज। इस तरीके का इनका फिजिकल फीचर होता है। ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात नहीं है, तो हम आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट पर कि भारिया ट्राइब का बेसिकली सोशल फीचर या स्ट्रक्चर किस तरीके का होता है, और इनमें ऐसे कौन कौन से इंपॉर्टेंट नाम हैं जिनके बारे में हमें यहाँ पर देखना है। एक फैक्ट हमारे सामने ये निकल के आता है कि भारिया ट्राइबल पीपल्स अपने आप को गोंड्स ट्राइब के एज अ यंगर ब्रदर कंसिडर करते हैं। क्या कंसिडर करते हैं? यंगर ब्रदर अपने आप को कंसिडर करते हैं, यानी भारिया ट्राइब अपने आप को गोंड्स ट्राइब का यंगर ब्रदर मानती है। ये चीज़ भी इम्पोर्टेंट है, आपको ये याद रखना है, दे कंसिडर देम सेल्फ यंगर ब्रदर ऑफ गोंड्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। तो आगे शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता दूं, पंचायत में 5 ऐसे नाम हमें देखने को मिलते हैं, 5 ऐसे पर्सन या नेम हमें देखने को मिलते हैं जो कि भारिया ट्राइब की पंचायत में इम्पोर्टेंट रोल निभाते हैं। वेरी वेरी इम्पोर्टेंट रोल उनका इस पंचायत में होता है। तो आगे हम देखते हैं वो ऐसे कौन से नाम हैं और बेसिकली उनका वर्क क्या है इन द बिहाफ ऑफ भारिया ट्राइब पंचायत। आगे देखते हैं, सबसे पहला नाम हमारे सामने निकल के आता है पटेल। बेसिकली पटेल क्या होते हैं? पटेल को हेड ऑफ विलेज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हेड ऑफ विलेज। यानी अगर हम बात करें कि भारिया ट्राइब में हेड ऑफ विलेज कौन होते हैं, तो वो पटेल होते हैं। द पोस्ट ऑफ पटेल इज ट्रेडिशनल, द हेड ऑफ विलेज इज कॉल्ड पटेल। इतनी बात हमें याद रखनी है। जैसे कि हमने बात करी थी, द 5 पंच ऑफ पंचायत प्लेस इंपॉर्टेंट रोल इन दी सोसाइटी, जिसमें से एक हो गए हमारे पटेल। बाकी के 4 और कौन दूसरे नाम हैं? तो एक नाम हमें देखने को मिलता है भूमका, दूसरा पटिहार एंड तीसरा कोतवार। ये कोतवार इंपॉर्टेंट रोल निभाता है पंचायत में। वो क्यों? क्योंकि कोतवार गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है, और ये सारी इंफॉर्मेशन पंचायत की कहाँ पर देता है? तो कोतवार सारी इंफॉर्मेशन पंचायत की गवर्नमेंट को देता है। किसको देता है? गवर्नमेंट को देता है। इसलिए ये नाम इम्पोर्टेंट हो जाता है। एग्जाम में अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भारिया ट्राइब में ऐसा कौन सा पर्सन है जो कि गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है, या फिर भारिया ट्राइब की पंचायत की सारी इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट को किस पर्सन के थ्रू मिलती है, तो एक ही नाम यहाँ सामने निकल के आता है, कोतवार। हमें याद रखना है कोतवार, इस नाम को भूलना नहीं है। ये तो हो गए 4 नाम सर। एक हो गए पटेल, दूसरे हो गए भूमका, तीसरे हो गए कोतवार, चौथे पटिहार। और हमने बात करी थी कि पंचायत में 5 लोग होते हैं, जैसे कि हमारे नोट्स में भी मेंशन किया है। क्या मेंशन किया है? दी 5 पंच। पंच यानी होते हैं लोग, और लोगों से मिलकर ही बनती है पंचायत, तो इसलिए पंचायत का नाम पंचायत है। इतनी सी सिंपल सी बात है, और 4 लोगों का नाम हमने यहाँ पे मेंशन किया। अब 5th पर्सन कौन होता है? तो यहाँ पर इस बात का भी जिक्र है कि एंड द 5th इज एनी सीनियर पर्सन ऑफ द विलेज। बात समझ में आई कि 5वां इंसान कौन होता है? कोई भी गांव का सीनियर मोस्ट पर्सन। तो ये हो गई पंचायत के 5 इम्पोर्टेंट पर्सन। इन्हीं का इम्पोर्टेंट रोल होता है भारिया ट्राइब की पंचायत में। कौन कौन से नाम हो गए? पटेल, कोतवार, पटिहार, भूमका एंड सीनियर पर्सन ऑफ द विलेज। इतनी बात हमने पंचायत की यहाँ से देखी है। वो अब आगे चलते हैं और बात करते हैं सबकास्ट की। तो सबकास्ट में आपको नाम देखना है, और बस इनके नाम को आपको याद रखना है कि कौन कौन सी भारिया ट्राइब की सबकास्ट है, या फिर इन सबकास्ट में से कौन सी भारिया ट्राइब की सबकास्ट है। तो हमारे सामने नाम निकल के आते हैं। सबसे पहला नाम हम देखते हैं ठकारिया, दूसरा भपोतिया, भारतीय, बिजारिया, मेहानिया, अमोलिया, पापचारा, और ऐसे ही और कई नाम हैं इनकी सबकास्ट के। पर उनमें से इतने नाम हमारे लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, इसलिए हमने इन्हीं को यहाँ पे मेंशन किया है। ठीक है, स्मार्ट स्टडी करना बहुत ज़रूरी है। अब कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ें यहाँ पे सामने दी गई हैं, एक बार इसको रीड करते हैं और समझते हैं कि ये हमसे क्या कहना चाहता है और क्या समझाना चाहता है। तो ये बोलता है एवरी पर्सन इन दी सोसाइटी एक्सेप्ट डिसीजन टेकन बाय दी पंचायत, दोज हु डू नॉट एग्री हैव टू फेस पनिश्ड। अच्छा, एक बात यहाँ से ये नहीं, इनका कहने का मतलब ये है कि भारिया ट्राइब में जितने भी डिसीजंस होते हैं वो सारे डिसीजंस पंचायत लेती है। पंचायत लेती है, सभी के लिए ये डिसीजंस मान्य हो जाते हैं।
या फिर एवरी पर्सन बाउंडेड विद द डिसीजन ऑफ पंचायत। इतनी बात समझ में आती है। और एक और इम्पोर्टेंट बात हमें, बेहद इंपॉर्टेंट बात क्या निकल के आती है कि भारिया ट्राइब में वुमेन्स को इक्वलिटी का दर्जा दिया गया है। इस बात को हम इस तरीके से समझते हैं कि मेन्स एंड वुमेन हैव इक्वल स्टेटस इन दी सोसाइटी एंड वुमेन वर्क इक्वली विद द मैन। द इम्पोर्टेंट ऑफ द वुमेन ऑलवेज रिमेन इनसाइड एंड आउटसाइड द हाउस। मतलब हर तरीके से जो जिस तरीके से भारिया ट्राइब के मेंस काम करते हैं या फिर उनको जिस तरीके का अधिकार होता है, उसी तरीके से एक इक्वलिटी में वुमेन्स को भी रखा गया है कि जैसा ही मेन अपने जीवन में आगे बढ़ के कार्य कर सकता है, उसी तरह भारिया ट्राइब की वुमेन्स भी हर चीज़ में पार्टिसिपेट कर सकती हैं। घर के अंदर या घर के बाहर हर काम को वुमेन अपनी मर्जी से कर सकती हैं, हर काम में इन्वॉल्व हो सकती हैं। तो ये चीज़ हमें इम्पोर्टेंट यहाँ से सामने देखने को मिल जाती है कि भारिया ट्राइब में वुमेन्स का भी दर्जा ऊंचा है। यहाँ पे वुमेन्स को भी इक्वल राइट्स दिए गए हैं। ये काफ़ी अच्छी बात यहाँ से निकल के आती है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट भी हो जाती है। तो ये तो रही इसकी इंपॉर्टेंट बात। अब आगे हम बात करते हैं, हमें क्या देखना है, हाउस के बारे में बात करना है, इकोनॉमी देखना है, फूड हैबिट्स एंड डांस फॉर्म देखना है। हाउस के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं है। अब जाहिर सी बात है, अगर ये आज भी प्रिमिटिव वे में अपनी लाइफ जीते हैं, इनको आदिवासियों के आदिवासी कहा जाता है, तो जाहिर सी बात है इनके घर भी कुछ उसी तरीके के होंगे। तो घर यहाँ पे क्या दिया है, देयर हाउसेज और दी प्लेस वेयर दी भारिया ट्राइब्स लीव इज नोन एज धना। ये तो हम एक स्टेप आगे चले गए, इसके पीछे चलते हैं और देखते हैं। दे आर इकोनॉमिकली वीक एंड हेंस दे लिव इन दी कच्चा हाउस। जैसे कि हमने बात करी थी, प्रिमिटिव वे इनके लाइफ जीने का तरीका है, आदिवासियों के आदिवासी हैं, तो इनके घर जो होते हैं ना, उनको कच्चा हाउस कहा जाता है, यानी वो घास के बने होते हैं और फॉरेस्ट मटेरियल के बने होते हैं, जैसे कि लकड़ी वगैरह या बेम्बूस वगैरह, इस तरीके के उनके घर बने होते हैं। और इनके घर को क्या कहा जाता है, जो कि हमने अभी आगे बात कर ली थी, इनके घर को धना कहा जाता है। और ये धना हमने एक जगह और देखा था, ये धना कोरकू ट्राइब के जो पीपल्स थे उनके घर को भी धना कहा जाता था। ये तो दो चीज़ें यहाँ से सामने निकल के आ गई हैं। दी हैबिटेट ऑफ द धना ऑफ द भारिया ट्राइब इज सिमिलर टू द धना ऑफ द कोरकू ट्राइब। सीधी सी बात इन्होंने भी यहाँ पे मेंशन कर दी है, जो कि हमने बात करी थी कि कोरकू ट्राइब में भी घर को धना कहा जाता है, और भारिया ट्राइब में भी हमें देखने को मिल गया कि घर को धना कहा जाता है। और भारिया ट्राइब के घर और भारिया ट्राइब्स के घर घास और फॉरेस्ट मटेरियल के बने होते हैं, जिनको कच्चा हाउस बोलते हैं। इतनी बात हमें ऐसे याद रखनी है। इकोनॉमी की बात करते हैं तो इनकी ट्राइब की इकोनॉमी फॉरेस्ट प्रोड्यूसेस पर डिपेंड होती है। इतनी सी बात हमें याद रखनी है, किस पे डिपेंड होती है, फॉरेस्ट प्रोड्यूसेस पे, एग्रीकल्चर पे। इतनी बात हमें यहाँ से याद रखनी है। अब बात करते हैं फूड हैबिट्स की। तो बेसिकली भारिया ट्राइबल पीपल्स नॉन वेजिटेरियन होते हैं और उनको हंटिंग करना बेहद पसंद होता है। इतनी बात हमें यहाँ से समझ में आती है। और एक और चीज़ यहाँ से बार बार हर ट्राइब में हमें देखने को मिल जाती है कि देयर फेवरेट फूड इज पेज। तो व्हाट इज पेज, पेज क्या होता है? अगर आप में से काफ़ी लोगों को इस बारे में पता हो तो अच्छी बात है, जिनको नहीं पता उनके लिए मैं बता दूं कि पेज एक तरीके का ड्रिंक होता है। क्या होता है? एक तरीके का ड्रिंक होता है, जो कि ग्राउंड मक्का प्लस लेफ्ट बॉइलिंग राइस वाटर से बनता है। यानी सिंपल सी एक बात है कि चावल को जिस पानी में उबाला जाता है, उसी पानी से ये पेज को बनाया जाता है, इस ड्रिंक को बनाया जाता है। तो ये इनकी फेवरेट ड्रिंक के रूप में निकल के आती है। तो ये हमने बात कर ली है पेज के बारे में। अब बात करते हैं कल्चर फीचर्स यानी डांस फॉर्म वगैरह के बारे में। डांस फॉर्म, आर्ट फॉर्म जो भी भारिया ट्राइब्स में होते हैं वो हमें देखने हैं। तो डांस फॉर्म में हमें तीन डांस फॉर्म वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ से निकल के आते हैं। भेदम सेतम कर्मा सेला डांस। इसी तरीके से आपको याद रखना है, एक ही लाइन में भेदम सेतम कर्मा सेला, भेदम सेतम कर्मा सेला, याद भी हो जाएंगे। याद करने की निंजा ट्रिक इसको बोल सकते हैं। पहला नाम है भेदम, दूसरा सेतम, तीसरा कर्मशेला। चलिए देखते हैं क्या है भेदम, क्या सेतम, क्या कर्मशेला, और बात करते हैं इनकी। तो भेदम सामने निकल के आते हैं और बोलते हैं कि हम जो हैं हम एक ग्रुप में परफॉर्म होते हैं। यानी सिंपल सी बात है, भेदम डांस को ग्रुप में परफॉर्म किया जाता है और ये शादियों के टाइम पर होता है। ठीक है, शादियों के समय एक ग्रुप में डांस को परफॉर्म किया जाता है, जिसको भेदम बोला गया है। और भेदम के कई और अलग अलग नाम हैं, जैसे कि गुन्नू सही बदनी, भरनोती और भंगम डांस। तो ये कुछ अलग और नामों से भेदम सॉन्ग जाना जाता है, पर मोस्ट पॉपुलर नाम है भेदम। और भेदम को याद इस तरीके से रखना है कि ग्रुप डांस है जो कि शादियों के समय किया जाता है। अब बात कर लेते हैं भैया सेतम की, कि सेतम डांस क्या कहते हैं। तो सेतम डांस बोलते हैं कि इट इज़ अ वुमेन डांस। क्या बोलते हैं कि ये
वुमेन डांस है, मतलब इस डांस को वुमेन्स के द्वारा परफॉर्म किया जाता है। और किस तरीके से इस डांस को परफॉर्म करते हैं, तो इसकी इमेज हमने कुछ इस तरीके से सामने आपके लगाई है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे दो ग्रुप्स हमें देखने को मिलते हैं, एक तो ये है और एक तो ये है। ये दो ग्रुप्स में सारी महिलाएं हैं जो कि एक दूसरे के सामने फेस करके इस डांस को परफॉर्म कर रही हैं, और बीच में बेसिकली मेल्स होते हैं जो कि ढोलक बजाते हैं, और दोनों तरफ आमने सामने खड़े होकर महिलाएं डांस को परफॉर्म करती हैं। यही डांस को बोलते हैं अपन सितम डांस। देख लेते हैं इसमें क्या दिया है। इसमें बात करता है इट इज़ अ वुमेन डांस, ठीक है। देयर आर टू टीम्स ऑफ वुमेन फेसिंग ईच अदर, ठीक है, हमने ये बात भी कर ली। अ मैन प्लेज अ ड्रम इन द मिडल ऑफ दिस सर्कल, ये डांस भी कर ली, मतलब ये बात भी कर ली। हाँ, तो यही चीज़ थी जो हमने अभी देखी है। तो ये तो हो गया हमारा भेदम और सेतम। अब लास्ट में बचता है कर्मा सेला डांस, तो इसके बारे में भी देख लेते हैं। कर्मा सेला डांस कहता है लाइक द गोंड एंड बेगास द भारिया ट्राइब हैज द प्रैक्टिस ऑफ कर्मा सेला एंड सुआ डांस। इस लाइन का मतलब ये है कि ये कहना चाहते हैं कि गोंड्स और बेगा ट्राइब की तरह भारिया ट्राइब भी कर्मा सेला और सुआ डांस की प्रैक्टिस करती है, यानी इस डांस को करती है। हालांकि इसके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है। बाकी हमें नाम इसके याद रखना है, कर्मा सेला सेतम भेदम डांस भारिया ट्राइब में किए जाते हैं। ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको याद कराने के लिए, और एक ओवरव्यू किसी भी चीज़ को हम देख रहे हैं कि सितम डांस क्या होता है, तो इसलिए इतनी सारी इन्फॉर्मेशन दी जाती है। बाकी इंपॉर्टेंट इसमें क्या है, हमें सिर्फ इनके नाम याद रखना है। आगे चलते हैं और फेस्टिवल के ऊपर हम बात करते हैं। तो बेसिकली हमें ये देखने को मिलता है, इसमें एक यूनिक सी चीज़ ये है कि भारी ट्राइबल पीपल जो होते हैं ना, वो नेचर से रिलेटेड फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं। अब नेचर से रिलेटेड फेस्टिवल कैसे, अब रिलीजियस से तो हमें देखने को मिलते हैं होली, दिवाली, नवरात्रि, इन सभी को मैं कंसिडर करते हैं, पर यहाँ पे बात हो रही है नेचर फेस्टिवल की। तो नेचर फेस्टिवल क्या होता है, चलिए देख लेते हैं। दो नाम यहाँ पे मेंशन है, बिदरी और नवखानी। अब एक छोटा सा अब एक छोटी सी बात मैं आपको बता दूं कि बेसिकली नवखानी क्या होता है कि जब भी न्यू ग्रेन्स का प्रोडक्शन होता है, न्यू ग्रेन्स, उस समय नवखानी को सेलिब्रेट किया जाता है, इसलिए इन फेस्टिवल्स को नेचर फेस्टिवल कहा गया है। इतनी बात थी जो कि आई होप आप सभी को अच्छे से समझ में आ गई होगी, ठीक है। और ये लोग हिंदू रिलीजन को भी और ये लोग कुछ हिंदू रिलीजन को भी फॉलो करते हैं, जैसे कि दिवाली, होली। आगे बात करते हैं और रिलीजियस बिलीफ के बारे में देखते हैं कि गोंड ट्राइब के पीपल खुद को हिंदू कंसिडर करते हैं। ऐसा यहाँ पे दिया है कि दी पीपल ऑफ भारिया ट्राइब कॉल्ड देमसेल्फ हिंदू। वो अपना बड़ा देव, नाग देव, बागेश्वर देव, इस तरीके के ये सारे नाम हैं। एक बार इन सभी नामों को आप लोग रीड कर लेना। वो बेसिकली आपको मैं एक बात बताऊं कि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, सीधा सीधा कहीं इसको पूछा नहीं गया है, बस हमें थोड़ी सी इनकी इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। हाँ, ये चीज़ ज़रूर आप लोग याद रख सकते हैं कि भारिया ट्राइब कॉल्ड देमसेल्फ हिंदू। और इनके फेस्टिवल के बारे में भी आप लोग याद बाकी इनके फेस्टिवल के बारे में भी आप लोग याद रख लेना कि नेचर डिपेंडिंग ये लोग फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे नवखानी और बिदरी। और नवखानी क्या होता है वो अभी मैंने आपको बता ही दिया है। चलिए आगे चलते हैं और क्या दिया है इसमें। अच्छा, ये कुछ नाम है, और आगे इन्होंने ये दिया है कि हम लोग मेघनाथ की भी पूजा करते हैं होली के समय। क्या बोला है कि भारिया ट्राइब मेघनाथ की भी पूजा करती है होली के समय। जैसा कि हमने देखा था कि कोरकू ट्राइबल पीपल भी मेघनाथ की पूजा करते थे, पर वो दशहरा के समय करते थे, और होली के समय किसकी करते थे, रावण की करते थे। यहाँ पे थोड़ा उल्टा है, यहाँ पे मेघनाथ की पूजा होली के समय की जा रही है भारिया ट्राइब के द्वारा। इतनी यहाँ पे बात है जो कि हमने कर ली है। आगे हमें इनके मैरिज के बारे में देखना है, और मैरिज के नाम यहाँ पे हमें सामने दिए गए हैं जो कि दूसरी ट्राइबल ग्रुप्स की मैरिज से हमें सिमिलर देखने को मिल जाते हैं। जैसे कि लमसना मैरिज हमने लास्ट क्लास में बात करी, या राजी वाजी भी हमने लास्ट क्लास में बात करी। अब दो नए नाम दिखते हैं, एक नाम है मंगनी मैरिज, दूसरा नाम है विडो री मैरिज। ये विडो री मैरिज यहाँ पे इंपॉर्टेंट नाम निकल के आ जाता है, इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ मैरिज सामने निकल के आ जाती है। बस इसी तरीके से हमें कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ से लेना थी जो कि हमने ले ली है, और इसी के साथ हमारी आज की क्लास यानी भारिया ट्राइब भी कंप्लीट हो जाती है। भारिया ट्राइब फैक्ट मुझे इंपॉर्टेंट लगते थे, मैंने वो सभी आपके सामने डिस्कस कर लिए हैं, और उससे ज़्यादा ही एक्स्ट्रा नॉलेज आपको इस क्लास के माध्यम से दे दी गई है। तो हमारी आज की 6th क्लास भी कंप्लीट होती है। इसी के साथ हमारी आगे और हमें देखना है, एक ट्राइब निकल के आती है सहारिया और बेगा। ये तीनों ट्राइब ही पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स में कंसिडर की जाती हैं। एक की बात हमने आज कर ली है, दो की हम बात और कर लेंगे, तो ये तीन ट्राइब्स भी हमारी यहाँ से कंप्लीट हो जाएंगी। उसके बाद दो या तीन छोटी ट्राइब है जो कि एक ही क्लास में मेरे हिसाब से 20 या 25 मिनट में उनके बारे में भी सारी इन्फॉर्मेशन विद डिटेल हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। फिर हम देखेंगे पैसा एक्ट और कुछ इन रिलेटेड विद ट्राइबल ग्रुप्स, ठीक है।
इतनी बात हमारी हो गई है। और अगर आप सभी को ये क्लास अच्छी लगी हो और यहाँ से आप सभी ने कुछ सीखा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमें आप सभी सपोर्ट करेंगे तो हम लोग इसी तरीके की और अच्छी वीडियोस और ज़्यादा नॉलेज हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए जितनी भी पॉसिबल होगी आप सभी के सामने हम लोग लेकर आएंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सहारिया ट्राइब के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोग अपनी पढ़ाई को मजबूती से बनाए रखें और अपने रिवीजन को ना छोड़ें।